गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। एंड फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सरोगेसी लॉज इन इंडिया है। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इंडिया में आज की डेट में सरोगेसी का क्या स्टेटस है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसका लीगल प्रोसीजर्स और मेडिकल प्रोसीजर क्या है एंड क्या आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं या नहीं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी एक प्रोसीजर है जिसमें एक कपल के एग और स्पर्म लेकर के एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, बट ये दूसरे ही लेडी के यूट्रस में डाला जाता है प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक कैरी करने के लिए। ये नॉर्मली उन सिचुएशन में किया जाता है जहाँ पे लेडी खुद प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती है। फिर 9 मंथ्स बाद जब दूसरी लेडी डिलीवरी करती है तो डिलीवरी के बाद ये बेबी पहले ही कपल को सौंपा जाता है जिन्होंने ये सरोगेसी प्रोसीजर के लिए अप्लाई किया था। इस प्रोसीजर में लीगली कस्टडी कमिश्निंग कपल का ही रहता है जिन्होंने ये सरोगेसी का ट्रीटमेंट अवेल किया है। नाउ, एक ज़माने में सरोगेसी के इंडिया में कोई लॉज स्पेसिफिक नहीं थे एंड कोई भी सरोगेसी कर सकता था, बट लगभग 2 साल पहले देयर वर सम स्ट्रिंजेंट चेंजेस, यानी 2 साल पहले कोई ड्रामेटिक चेंजेस आए, नए लॉज आए और अभी सरोगेसी बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है इंडिया में। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया में सरोगेसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको या तो इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है या आप OCI कार्ड होल्डर होने चाहिए। सेकंड, यू नीड टू बी मैरिड एटलीस्ट फॉर अ ईयर, या फिर यू कैन बी अ सिंगल डिवोर्स लेडी एंड आप सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में सिंगल मेल सरोगेसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मैरिड कपल्स और सिंगल डिवोर्स लेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, इसमें लेडी की एज हैज़ टू बी लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज, हस्बैंड का एज हैज़ टू बी लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज। फोर्थली, आपके पास प्रूवन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी होना चाहिए या प्रूवन कंडीशन होना चाहिए दैट वारंट सरोगेसी। मुझे थोड़ा सा समझाने दीजिए। कोई भी कपल जो सिर्फ सरोगेसी करना चाहता है फॉर द हेक ऑफ सरोगेसी नहीं कर सकता। इसके लिए एक सरोगेसी बोर्ड बैठता है जो आपका केस स्टडी करेगा एंड आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको जेन्युइनली सरोगेसी की ज़रूरत है, फिर ही आपको परमिशन मिलेगा। जो कंडीशंस के लिए सरोगेसी इजीली परमिशन दे देता है सरोगेसी बोर्ड, वो ये है, अगर 1 आपके मल्टीपल IVF फेलियर्स है तो, सेकंड अगर आपके मल्टीपल मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस हो चुके हैं तो, थर्ड अगर किसी कारण से आपका यूट्रस निकाल दिया गया है एंड आप प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकते हैं, फोर्थ अगर आप पैदाइशी तौर पे आपके पास यूट्रस ही नहीं है या बचपन से ही यूट्रस में डैमेज है और इस कारण आपका यानी यूट्रस प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाता, या फिफ्थ अगर आपके पास कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे एग्जांपल हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर, जहाँ पे यू गॉट अ मेडिकल रीज़न कि अगर आप प्रेगनेंसी खुद कैरी करेंगे तो ये आपकी जान के लिए हानिकारक है। इन कंडीशंस में आप बाकायदा सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप सरोगेसी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक कानूनी क्लॉज ये भी है कि आपके पास कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए। यदि आपका ऑलरेडी एक बच्चू है, चाहे वो यानी आउट ऑफ नेचुरल बर्थ हो या इवन अडॉप्टेड हो, तो भी आप सरोगेसी के लिए इंडिया में एलिजिबल नहीं है। यदि आप एक कपल है जिनको जेन्युइनली सरोगेसी की आवश्यकता है एंड आप अबव मेंशन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सरोगेसी क्लिनिक को अप्रोच करना पड़ेगा, जिनके पास लाइसेंस है टू प्रैक्टिस सरोगेसी। आप अपना केस उनको प्रेजेंट करेंगे एंड अगर वो आपके केस को एलिजिबल फाइंड करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर सरोगेसी क्लिनिक और उनसे एफिलिएटेड लीगल टीम आपका केस एक्सेप्ट भी करेगी एंड डॉक्यूमेंट्स बना करके उसको सरोगेसी बोर्ड को फॉरवर्ड करेगी। सरोगेसी बोर्ड पीरियोडिकली बैठती है एंड केसेस रिव्यू करती है जो उनके पास आते हैं एप्लीकेशन के जरिए। अगर वो आपका केस फिट पाते हैं तो वो आपको 2 सर्टिफिकेट इशू करेंगे, एसेंशियलिटी एंड एलिजिबिलिटी, जिससे आपको परमिशन मिलेगा सरोगेसी करवाने का। सेकंड, आपको एक सरोगेट मदर ढूंढ के लेके आना रहता है जो एज में 25 से 35 साल के बीच में मैरिड है, जो वॉलंटरीली और विलिंगली आपके लिए सरोगेट मदर बनना चाहती है विदाउट फाइनेंशियल रिन्यूमरेशन, यानी सरोगेट मदर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सरोगेट मदर बनना चाहती है। सरोगेट मदर का एक बेबी होना चाहिए, उसका हस्बैंड अलाइव होना चाहिए एंड गवर्नमेंट एक काफ़ी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। एक बार ऐसी सरोगेट मदर मिलती है तो सरोगेट मदर के डॉक्यूमेंट्स भी वार्ड ऑफिस पे सबमिट किए जाते हैं, जहाँ से अप्रूवल आता है कि क्या ये सरोगेट मदर वाकई में बन सकती है कि नहीं।
अगर उसको सरोगेट मदर बनने का परमिशन बन गया तो पैरेलली IVF का प्रोसीजर भी स्टार्ट किया जा सकता है एंड कपल के एग्स और स्पर्म लेकर के एम्ब्रियो बना के स्टोर किया जा सकता है। फिर लास्टली स्टेज आता है कोर्ट हियरिंग्स का। सो ये मैटर इवेंचुअली कोर्ट में जाता है, जहाँ पे जज के सामने ये केस प्रेजेंट किया जाता है। इनिशियली कुछ हियरिंग्स होते हैं, सरोगेट मदर, उसके हस्बैंड और जो कमिश्निंग कपल है उनको जज बुला करके पूछते हैं कि ओके भाई ये प्रोसीजर क्यों किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, एंड अगर सब कुछ क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो परमिशन ग्रांट करते हैं कि भाई आप सरोगेसी ज़रूर करा सकते हैं। इसके बाद इजाज़त दी जाती है हमें कि हम एम्ब्रियो सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करें। एक सरोगेट मदर में 3 अटैम्प्ट तक मैक्सिमम अलाउड रहते हैं। इस दौरान अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो 9 मंथ्स तक वो प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड करती है। इवेंचुअली डिलीवरी होता है और डिलीवरी के बाद ये बेबी वापस कपल को दिया जाता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि सरोगेसी इंडिया में बैड नहीं है, सरोगेसी इंडिया में अलाउड है बट काफ़ी रेगुलेटेड है। एंड जिस कपल को जेन्युइनली सरोगेसी की आवश्यकता है उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। यू मस्ट अप्रोच अ सरोगेसी क्लिनिक एंड अगर सारे क्राइटेरिया मीट हुए तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।